नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है। हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता हूँ। स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स विद रवि में। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब फ़ौरन करें। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है महिलाओं से जुड़ी एक बहुत नॉर्मल लेकिन सीरियस प्रॉब्लम है, जिसका नाम है ल्यूकोरिया, जिसे हम अक्सर सफ़ेद पानी की समस्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं पर खुलकर बात करना अभी भी थोड़ा मुश्किल माना जाता है। बहुत सी महिलाएं इस समस्या से जूझती हैं, लेकिन शर्म या झिझक की वजह से किसी को बताती नहीं हैं। कई बार तो वे डॉक्टर के पास भी नहीं जाती और धीरे धीरे यह छोटी सी समस्या बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। ल्यूकोरिया यानी कि योनि से बार बार या लगातार सफ़ेद पानी का निकलना। अब बहुत सी महिलाओं को लगता है कि यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है या इसके साथ खुजली, जलन, बदबू या पेट दर्द जैसी दिक्कतें होती हैं, तो यह केवल एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक रोग का संकेत भी हो सकता है। इस समस्या का असर सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लगातार थकान, चिड़चिड़ापन, कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे ल्यूकोरिया वास्तव में क्या है और इसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं, किन लक्षणों को देखकर महिलाएं समझ सकती हैं कि यह समस्या गंभीर है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी जांच कैसे की जाती है, इसके आधुनिक इलाज, घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक नुस्खे क्या होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे रोका कैसे जा सकता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आखिर ल्यूकोरिया असल में है क्या चीज़। ल्यूकोरिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जहाँ ल्यूको का मतलब सफ़ेद और रियो का मतलब बहना या डिस्चार्ज होना। यानी यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें महिला की योनि वजाइना से बार बार सफ़ेद या हल्के पीले रंग का पानी निकलता है। अब यह जानना ज़रूरी है कि योनि से हल्का फुल्का स्राव निकलना पूरी तरह से नॉर्मल है या महिला के शरीर की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस होती है। इससे योनि अंदर से साफ रहती है, हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी बाहर निकल जाते हैं और वजाइना का पीएच संतुलन बना रहता है। लेकिन दोस्तों, समस्या तब शुरू होती है जब यह स्राव बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे, गाढ़ा और चिपचिपा हो जाए, दुर्गंध आने लगे या इसके साथ खुजली, जलन, दर्द या थकान जैसी दिक्कतें भी होने लगे। ऐसी कंडीशन में यह केवल नेचुरल डिस्चार्ज नहीं रहता, बल्कि यह किसी इन्फेक्शन या बीमारी का संकेत होता है और इसे ही चिकित्सीय भाषा में पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया कहा जाता है। ल्यूकोरिया को मुख्यतः हम दो तरह से समझ सकते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया, यह नॉर्मल हार्मोनल बदलाव, ओव्यूलेशन यानी कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है, गर्भावस्था या मेनोपॉज के दौरान हो सकता है। इस स्थिति में स्राव पतला और बिना गंध का होता है और चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा आता है इसमें अबनॉर्मल पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। यह इन्फेक्शन जैसे फंगल, बैक्टीरियल या वायरल, गर्भाशय या योनि की बीमारी या अन्य कारणों से होता है। इसमें पसीना का रंग बदल सकता है, पीला, हरा, कभी कभी खून मिश्रित, गंध आती है और महिला को परेशानी महसूस होती है। असल में ल्यूकोरिया शरीर का एक सिग्नल है। कभी यह सिर्फ एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया होती है, लेकिन कई बार यह गंभीर स्त्री रोगों का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वे इस बदलाव को नज़रअंदाज न करें। सफ़ेद पानी की समस्या लगातार बनी रहती है या इसके साथ अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से जांच करवाना भी बहुत ही ज़रूरी है।
दोस्तों, किसी भी बीमारी को समझने के लिए उसका कारण जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम के भी कई का अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ कारण नेचुरल होते हैं जबकि कुछ सीरियस होते हैं। पहला आता है इसमें हमारे इन्फेक्शंस। यह ल्यूकोरिया का सबसे आम काजेज है यानी कि कारण है। योनि वजाइना में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या परजीवी पैरासाइट का संक्रमण हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन, इसमें सफ़ेद गाढ़ा और दही जैसा स्राव निकलता है, साथ ही खुजली और जलन होती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इसमें पसीना पतला ग्रे कलर का होता है और उसमें मछली जैसी गंध आती है। ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन, इसमें पीले या हरे रंग का स्राव आता है और बहुत बदबू होती है। हार्मोनल इनबैलेंस, महिलाओं में हार्मोन का उतार चढ़ाव भी सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम का कारण बनता है। पबरिटी यानी कि किशोर अवस्था, जब मासिक धर्म मंथली पीरियड शुरू होता है तब हार्मोनल बदलाव के कारण डिस्चार्ज बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम के दौरान हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोजन बहुत बढ़ जाते हैं जिससे योनि से अधिक स्राव होता है। मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति के समय हार्मोन कम होने लगते हैं जिससे योनि में ड्राइनेस और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आईयूसीडी, कॉपर टी, लूप लगाने से कई बार लगातार स्राव निकल सकता है। कुछ हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां भी योनि स्राव को बढ़ा सकती हैं। पूर हाइजीन, गंदे या सिंथेटिक अंडरगारमेंट पहनने से, लंबे समय तक गिल्ले कपड़े पहनने से, गंदे सार्वजनिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, वजाइना की सही तरह से सफाई न करने से इन्फेक्शन हो जाता है और सफ़ेद पानी की समस्या शुरू हो जाती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, विटामिन बी, सी, आयरन और मिनरल्स की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इससे महिला जल्दी थकान महसूस करती हैं और इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। कई बार केवल पोषण की कमी ही लगातार ल्यूकोरिया का कारण होती है। दोस्तों, इसमें अदर काजेज भी हो सकते हैं जैसे तनाव और मानसिक दबाव यानी कि स्ट्रेस। मानसिक तनाव का असर सीधे हार्मोन और प्रजनन स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्रोनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज़, अनीमिया या कमज़ोर इम्यून सिस्टम जैसे ग्रीवा का घाव यानी कि सर्वाइकल इरोसियन, फाइब्राइड ट्यूमर, असुरक्षित यौन संबंध से भी यौन संचारित यानी कि एसटीडीएस हो सकते हैं जो सफ़ेद पानी का कारण बनते हैं। नेचुरल कॉजेज होते हैं, इसमें कई बार यह केवल शरीर की सामान्य प्रक्रिया होती है। मंथली पीरियड से पहले और बाद में, ओव्यूलेशन के समय, गर्भावस्था की शुरुआत अवस्था में। इन स्थितियों में यह अस्थायी होता है और चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ल्यूकोरिया के कारण छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। अगर यह सिर्फ हार्मोन बदलाव या नेचुरल काजेज से होता है तो यह नॉर्मल है, लेकिन अगर यह इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन की कमी या किसी सीरियस प्रॉब्लम के कारण भी होता है तो इसका तुरंत इलाज बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ल्यूकोरिया के सिम्टम्स की यानी कि लक्षणों के बारे में। किसी भी बीमारी का समय पर पता लगाना तभी संभव है जब हम उसके लक्षणों को सही तरह से पहचान पाएं। ल्यूकोरिया के भी कुछ खास सिम्टम्स हैं जिन्हें पहचानकर महिला यह समझ सकती है कि यह केवल नॉर्मल डिस्चार्ज है या किसी सीरियस बीमारी का संकेत है। योनि से बार बार सफ़ेद या हल्का पीला स्राव निकलना, कभी यह पतला पानी जैसा होता है तो कभी गाढ़ा और चिपचिपा। अगर यह पसीना स्राव से अधिक मात्रा में और लगातार निकल रहा है तो यह अबनॉर्मल है। रंग बदलना, सफ़ेद से पीला, हरा या भूरा, गंध आना। नॉर्मल डिस्चार्ज में गंध नहीं होती लेकिन रोगजन्य ल्यूकोरिया में दुर्गंध आती है। कई बार यह दही जैसा गाढ़ा या चिपचिपा हो सकता है। वजाइना में के
एरिया में लगातार खुजली होना, पेशाब करते समय जलन महसूस होना, ये सिम्टम्स अक्सर इन्फेक्शन की ओर इशारा करते हैं। पेट के निचले हिस्से यानी कि लोअर एब्डोमेन में दर्द, कमर और पीठ में खिंचाव या दर्द, कभी कभी इंटरकोर्स के दौरान भी दर्द महसूस होना, लगातार स्राव निकलने से महिला को थकान और कमजोरी महसूस होती है, खून की कमी यानी कि एनीमिया भी हो सकता है, बार बार चक्कर आना और सिर दर्द, लगातार परेशानी और बेचैनी, नींद पूरी न होना, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स, आत्मविश्वास की कमी और मानसिक तनाव, कभी कभी बदबूदार स्राव के कारण सामाजिक असुविधा यानी कि सोशल डिस्कम्फर्ट, कपड़ों पर दाग पड़ जाना, बार बार इन्फेक्शन होना। अगर सफ़ेद पानी थोड़ी मात्रा में बिना गंध और बिना दर्द खुजली के आ रहा है तो यह सामान्य फिजियोलॉजिकल है। लेकिन अगर आप इसके साथ खुजली, जलन, बदबू, दर्द, थकान या कमजोरी जैसे लक्षण हो तो यह अबनॉर्मल पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया है और इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं रवि शर्मा जयपुर से बात कर रहा हूँ। आप मेरे से ल्यूकोरिया के बारे में या किसी और प्रॉब्लम के बारे में, विशेषकर लीवर के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम हो या और कोई भी किसी प्रकार की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बीमारी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ल्यूकोरिया के रोग के जांच के बारे में कि इसका डायग्नोज होना सबसे ज़रूरी है। ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम को पहचानना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह जानना है कि यह नॉर्मल है या पैथोलॉजिकल है। इसके लिए डॉक्टर की मदद और कुछ जांचें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हम महिला से पूरा विवरण पूछते हैं, जैसे कि स्राव कब से हो रहा है, स्राव का रंग, गंध और मात्रा कैसी है, इसके साथ खुजली, जलन, दर्द या कमजोरी जैसी समस्या है तो नहीं है, मंथली पीरियड का पैटर्न कैसा है, क्या महिला गर्भवती है या गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर रही है। इन सवालों से डॉक्टर को हमारे को शुरुआती अंदाज़ा हो जाता है। डॉक्टर योनि और गर्भाशय ग्रीवा कर्विक्स की जांच करते हैं। देखा जाता है कि कहीं सूजन, घाव, लालिमा या अन्य अबनॉर्मल सिम्टम्स तो नहीं हैं। योनि से लिए गए स्राव, डिस्चार्ज सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। इससे यह पता चलता है कि इन्फेक्शन किस प्रकार का है, फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा, बैक्टीरियल, वेजिनोसिस और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। कई बार साधारण टेस्ट से इन्फेक्शन का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। ऐसे में डिस्चार्ज का कल्चरल किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया, फंगस अवेलेबल है और कौन सी मेडिसिन उस पर सबसे ज़्यादा असर करेगी। कई बार ल्यूकोरिया डायबिटीज़ या खून की कमी, एनीमिया जैसी बीमारियों के कारण भी बढ़ जाता है। इसलिए ब्लड टेस्ट और शुगर टेस्ट करके यह देखा जाता है कि कोई अन्य बीमारी तो नहीं है। यह एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसमें कर्विक्स की सेल्स को जांचा जाता है। इससे पता चलता है कि कहीं गर्भाशय ग्रीवा में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, इन्फेक्शन या कैंसर की शुरुआती कंडीशन तो नहीं है। अगर लंबे समय तक ल्यूकोरिया की समस्या बनी रहती है तो पेट या योनि का अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। इससे गर्भाशय, अंडाशय और अन्य प्रजनन अंगों की कंडीशन साफ दिखाई देती है। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान तभी संभव है जब उसका सही कारण पता हो और समय पर इलाज किया जाए। ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम का उपचार उसके कारण पर निर्भर करता है। अगर यह केवल नॉर्मल हार्मोनल बदलाव की वजह से है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर यह इन्फेक्शन, कमजोरी या किसी रोग के कारण है तो इसका इलाज करना ज़रूरी है। जैसे अगर ल्यूकोरिया फंगल इन्फेक्शन की वजह से तो डॉक्टर एंटी फंगल दवाइयाँ या क्रीम देते हैं। अगर कारण बैक्टीरियल वेजिनोसिस है तो एंटीबायोटिक जैसे दी जाती दवाइयाँ।
अगर कारण परजीवी संक्रमण होता है यानी कि ट्राइकोमोसस, तो उसका भी विशेष एंटीपैरासिटिक इलाज किया जाता है। लगातार सफ़ेद पानी निकलने से कमज़ोरी और खून की कमी होती है, इसलिए डॉक्टर विटामिन बी सी, आयरन और मिनरल्स की टैबलेट्स देते हैं ताकि शरीर स्ट्रॉन्ग रहे। अगर समस्या प्रॉब्लम हार्मोनल बदलावों के कारण है तो डॉक्टर हार्मोनल थेरेपी या स्पोर्टिव दवाइयाँ दे सकते हैं। हम इसमें यहाँ पर आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, नॉट मेडिसन। वेस्टीज प्रोडक्ट अच्छे कारगर साबित हुए हैं और खूब अच्छा ट्रीटमेंट इसमें होता है। फूड सप्लीमेंट पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, न कि एक बीमारी को। दोस्तों, भारत में प्राचीन काल से ही महिलाएं सफ़ेद पानी की समस्या के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करती आई हैं। ये नुस्खे सुरक्षित भी हो सकते हैं और सहायक भी होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, विश यू वेल। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें।